सो दिस इज एपिसोड नंबर 4 जिसमें हम जानेंगे स्टेम के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहली बात तो स्टेम जो डेवलप होता है फ्रॉम प्लम्यूल, डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल से डेवलप होता है। अब प्लम्यूल क्या है? तो जब किसी प्लांट में न लीव्स थी न तने थे, कुछ भी नहीं था, उस समय दो पार्ट थे, एक था प्लम्यूल और एक था रेडिकल जो बाद में जाके रूट बनाया, और प्लम्यूल जिसने जाके सूट या स्टेम बनाया, तो वो हो गया डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल कौन स्टेम। उसके बाद में ये कौन कौन सी चीज़ें बियर करता है? तो फर्स्ट ये बियर करता है बियर्स नोट्स एंड नोट्स और इंटर नोट्स बियर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गन्ना उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, उसमें बीच बीच में जो गांठें होती हैं वो गांठें हैं आपकी नोट्स, और उन दो गांठों के बीच का जो हिस्सा होता है वो इंटर नोट हो गया। यानी कि जैसे मान लो ये आपने देखा ना गन्ना, यहाँ पे आपको गांठें देखने को मिलती है बीच बीच में, ये नोट्स और बीच का जो हिस्सा है वो इंटर नोट, दिस इज इंटर नोट, ये नोड और इंटर नोट हो गया। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है कि वो नोड और इंटर नोट के अलावा बियर्स करता है बर्ड्स को बियर करता है, एक कलियाँ। अब बर्ड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सिलरी बर्ड और एक हो सकता है टर्मिनल। तो एक हो गया टर्मिनल और एक हो गया एक्सिलरी। अब टर्मिनल जो है वो वहीं टर्मिनेट कर देगा, वहीं पे उसका ग्रोथ खत्म, टर्मिनेट हो गया टर्मिनल बर्ड्स, उसके आगे कुछ नया चीज़ नहीं निकलेगा वहाँ से। एक्सिलरी माने अभी और ग्रोथ होगा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल एक्सिलरी बर्ड हो गया। अब बर्ड जो शब्द है, कली जो शब्द है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बर्ड्स के बारे में स्पेसिफिकली। पहले बर्ड्स होता क्या है? तो एक कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में होता क्या ये है एक्चुअली? तो ये जो आपका पूरा का पूरा सूट या स्टेम है, जो ग्रोथ पार्ट कर गया, जो पार्ट ग्रो कर गया वो तो स्टेम है, और उसी में जो हिस्सा अंडर डेवलप है या जो हिस्सा डेवलप नहीं हुआ, अनडेवलप है, वो आपका बन गया ये बर्ड्स। तो ये आपका हो गया अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड यंग सूट है ना, जो भी ग्रो कर सकता है आगे, ठीक है, या फिर जो भी ग्रो नहीं किया उसको बोलोगे बर्ड्स। उसके अलावा तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है कि इसमें ना ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, है ना, विथ इमेच्योर यंग लीव्स के, छोटी छोटी पत्तियाँ देखो ना, गन्ने को ही लो तो इन जगहों पर देखो तो छोटी छोटी से पत्तियाँ आपको दिखेंगी, छोटी छोटी पत्तियाँ दिखेंगी। तो वही चीज़ है कि हैव ग्रोइंग पॉइंट्स विद यंग इमेच्योर लीव्स हैव ग्रोइंग पॉइंट्स विथ यंग इमेच्योर लीव्स। उसके लास्ट में कि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा बर्ड है? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्ड जो है वो कुछ और नहीं, जो हम खाते नहीं बंद को, वही कैबेज इटसेल्फ इज अ बर्ड। तो उतना बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है, तो लार्जेस्ट बर्ड हो गया कैबेज। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम। इसके अलावा सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी हमको बेसिक फंडामेंटल जानकारी जानना जरूरी है कि इसका मॉडिफिकेशन जो होता है स्टेम को कैसे कैसे हो सकता है और उसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कैसे कैसे मॉडिफाई होकर अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ सकता है, उस बारे में पढ़ेंगे। देखो ये टॉपिक तो वैसे पहले एनसीईआरटी में था, हट गया, लेकिन फिर भी कहीं बीच में शब्द आते हैं, इसलिए हमको इसके बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में जो एक बार शब्द आता है वो ये है ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन कुछ नहीं है, जैसे याद रख लो किस लिए होता है? फॉर ग्रोथ इन अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ के लिए जो ऑर्गन बनता है उसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें ग्रोथ के लिए। उसके अलावा ये किस में और हेल्पफुल होता है? एंड हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड फूड स्टोरेज। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड फूड स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है। कौन? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ के लिए बना हुआ है। उसके बाद में देखिए कैसे कैसे हमारा ये मॉडिफिकेशन होगा स्टेम। तो सबसे आसान तरीका तो आप जो बेसिक वाली आपको याद करना है वो आपको चीज़ें याद रखनी है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से याद रखो, क्या टायर होगा, तो नीचे टायर हो गया, टायर के ऊपर क्या बनाओगे? टायर के ऊपर होगी कार, और कार के ऊपर कौन सी चीज़ रहेगी? सीट रहेगी, है ना, ऐसे तो होता है टायर, फिर उसके ऊपर कार के ऊपर सीट। तो ये चीज़ टायर यानी कि टायर, टायर हो गया। कार यानी कि आपका हो गया सी, जैसे कार दिख गया ना, कार हो गया। सीट कैसे बनाओगे? सीट ऐसे बनाओगे ना, सीट, ये जी से सीट बना दिया। अब देखो क्या है? टी फॉर हो गया आपका ट्यूबर। आर फॉर हो गया आपका राइजोम। एक सी आपका हो गया कॉर्म के लिए, और दूसरा सी हो गया कुकुम्बर के लिए। एक जी आपका हो गया ग्रेप्स के लिए, और दूसरा जी आपका हो गया ग्रास। और ग्रास में ही आप देखो ऐसा है ना, ऐसा, तो इसी में आप देख लो स्ट्रॉबेरी भी, इसी में याद कर लो स्ट्रॉबेरी भी, तो ग्रास स्ट्रॉबेरी से हो गया। अब ध्यान से बड़ा देखना है कि जो ट्यूबर, कॉर्म, ग्रेप्स है, ये सब चीज़ें आखिर में हैं क्या? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसको बताने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़े से कीवर्ड्स नीचे लिख रहा हूँ, उसी का हम यूज करेंगे इसको बताने के लिए ना। तो कीवर्ड्स कौन से हैं?
ध्यान रखना, जब मैं कहीं पर लिखूंगा USG उसका मतलब हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, USG अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। कहीं पर मैं लिखूंगा ST उसका मतलब हो गया स्टेम टेंड्राइल, स्टेम टेंड्राइल, ठीक है। USG अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, स्टेम टेंड्राइल हो गया। ये दो चीज़ें आपको कीवर्ड याद रखनी है, तो इसमें हम लिखेंगे कौन सा कीवर्ड, जो कीवर्ड मतलब गांठ होता है, जैसे गांठ, गांठ कैसा कौन सा देखते हो, ऐसा देखते हो आप आलू को, टी फॉर टोमेटो, सॉरी पोटैटो, पोटैटो हो गया, है ना, पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया गांठ की तरह। अब जो पोटैटो है ये कीवर्ड जो है ये आपका है UGS यानी अंडरग्राउंड स्टेम। उसके अलावा जो आपका ये कॉर्म है, कॉर्म जो है ये भी आपका हो गया UGS। इसका उदाहरण देख लो, कॉर्म का उदाहरण देख लो, कोलोकेशिया और एमार्फोफाइलस, कोलोकेशिया और एमार्फोफाइलस दोनों कॉर्म के एग्जाम्पल है। ये भी आपका UGS ही है यानी अंडरग्राउंड स्टेम है। ग्रेप जो आपका है ये ST है यानी स्टेम टेंड्राइल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। राइजोम की बात करें तो राइजोम आपका कुछ नहीं है, ट्यूबर ही गांठ होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा वैसे चीज़ आपने देखा होगा ना, हल्दी हो गया और उसके अलावा अदरक हो गया, तो हो गया ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका उदाहरण कौन सा, जिंजर एंड टर्मरिक इसके उदाहरण हो गए। फिर कुकुम्बर याद रखो, कुकुम्बर भी आपका ST है मतलब स्टेम टेंड्राइल। ग्रास और स्ट्रॉबेरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी आपका होते हैं USG मतलब अंडरग्राउंड UGS अंडरग्राउंड स्टेम हो गए। और उसमें भी कौन सा होते हैं, रनर होते हैं, रनर का मतलब ऐसा कुछ, देखो ये मरा हुआ इससे नीचे, फिर जिंदा सब बाहर आ गया, मरा हुआ नीचे जिंदे, फिर तो रन कर रहा है ना, देखो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, रनर। ये जहाँ बाहर है वहाँ पे ग्रो, जहाँ बाहर है वहाँ पे ग्रो, जहाँ बाहर है वहाँ पे ग्रो, तो हो गया रन। ये हो गया डेड, डाई, ये हो गया आपका आगे कैसे न्यू, ऐसे चलता है, डेड न्यू, इसलिए बोलते हैं रनर, ये हो गया। अब उसके अलावा जो आपका ST है यानी कि स्टेम टेंड्राइल हो गया, या फिर जिसको थॉर्न भी यानी कांटे जो बोल सकते हो सामान्य भाषा में, तो स्टेम टेंड्राइल और थॉर्न दोनों के दोनों जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, दोनों बनेंगे आपके, जो ये ऊपर आपने पढ़ा था ना, ये एक्सिलरी बड से बनेंगे, दोनों कहाँ से बनेंगे, एक्सिलरी बड से बनते हैं। अब चूंकि देखो दोनों का ओरिजिन सेम है, सेम जगह से बन रहा है, दोनों का ओरिजिन सेम हो गया, सेम जगह से बन रहा है, इसीलिए दोनों जो है वो क्या हो गए, दोनों हो गए होमोलॉगस ऑर्गन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि स्टेम टेंड्राइल और थॉर्न जो होता है वो होमोलॉगस ऑर्गन है, स्टेम टेंड्राइल एंड थॉर्न इज अ होमोलॉगस ऑर्गन। उसके अलावा ध्यान से बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि थॉर्न के उदाहरण में थोड़ा देख लो, तो सिट्रस जितने खट्टे वाले होते हैं वो हो गए। उसके अलावा बाउगेनवेलिया इसका उदाहरण, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट उदाहरण हो गए थॉर्न का काम क्या है, तो थॉर्न का अगर फंक्शन देखा जाए, इसका फंक्शन अगर हम बोलें तो क्या काम होता है भाई इसका, ये करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग, चरने वाले एनिमल से सहायता करता है, ऑब्वियसली थॉर्न है कांटे की तरह बराबर, ये हो गया। तो ये सारे थे मेन आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन। उसके अलावा दो आपको थोड़े से और पढ़ने हैं जो पूछे जाते हैं, वो है पहला तो फाइलोक्लैड, तो एक तो हो गया फाइलो, पहले ध्यान रखो क्लैड क्या होता है, तो जो छोटा एक हिस्सा आपने ले लिया ना, कोई एक लीफ जैसा, लीफ लाइक इंटरनोड, तो देखो लीफ लाइक इंटरनोड मान लो ये हो गया, ये हिस्सा लीफ लाइक इंटरनोड, इसका नाम क्या होगा, आप लीफ लाइक इंटरनोड क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप क्लैडोड बोल दिया, लीफ लाइक इंटरनोड। इसी को आपने मिलाया ऐसे ही, देखो एक इंटरनोड, दूसरा इंटरनोड, तीसरा इंटरनोड, ये बीच में नोड है, इसको मिला, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फाइलोक्लैड्स बोलेंगे, इसको फाइलोक्लैड्स बोलेंगे ना, क्लैडोड को बहुत सारा मिला लिया तो फाइलोक्लैड्स बन गया। अब ये स्टेम की तरह काम करेंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन ये हो गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताना, ये फोटोसिंथेटिक होता है, क्या चीज़ पहले, फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल होगा। और इसके उदाहरण आपको याद रखना, इसके एग्जाम्पल याद रखो, कौन से, एस्पार्गस और रस्कस फाइलोक्लैड के दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ लैटरल सूट या लैटरल ब्रांच जो होती है वो भी मॉडिफाई होती है, उनको भी याद रखना इंपॉर्टेंट थोड़ा। तो लैटरल ब्रांच या सूट भी बोल सकते हो, उसमें पहला है आपका स्टोलोन, किसको बोलोगे, स्टोलोन। तो भाई देखो इसके लिए एक चीज़ याद रख लो, बहुत आसान है, स्टोलन सब थोड़ा सा सिमिलर, उससे चोरी करना ना, स्टोलन वाले से कुछ सिमिलर है, तो मतलब चोरी करके क्या करेंगे भागे, तो इसमें मतलब मिंट और जासमीन है ना, तो बड़े ही अच्छी चीज़ें हैं ना, दोनों को चोरी करके अंडरग्राउंड होकर निकलो। तो जानते हो कुछ देखिए, हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट से ग्रो किया और पहले जाके ये अंडरग्राउंड होगा फिर ग्रो करेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, स्टोलोन इसको बोलोगे ना, ये हो गया स्टोलोन, दिस इज कॉल्ड स्टोलोन हो गया। उसके बाद में देखो अब दूसरा हम देख सकते हैं, इसके बाद में स्टोलोन के बाद में दूसरा आपका हो गया, एक रनर ने ऊपर देख ही लिया, दूसरा आप देख लो सकर, देख लो सकर, देखो सकर माने हो गया, आप जानते हो ना, सक्करना, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं चूसना। तो उसको कैसे करते हैं भाई, उसमें क्या होता है, सेम उसका उल्टा मतलब
पहले ज़मीन के अंदर चूस के बाहर निकलना है ना, ये ज़मीन के अंदर हो गया, अब बाहर ग्रो किया, ये होता है। तो ये ऐसा हो गया इसका शक्कर का। और थर्ड रनर तो है ही है, उसके अलावा आपका ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट। तो ऑफसेट में सब याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कि विथ शॉर्ट इंटरनोड बियरिंग rosette of leaves and rafts of